अस्सलामुअलैकुम। हाँ, खालिद मुस्तफ़ा कनाडा कलकरी से हाजिर खिदमत है। नए तज्ज़ियों के साथ, नई कहानियों के साथ आपकी खिदमत में। लोग ये समझते हैं कि शायद मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब ये इनका जो मैंने देखा था कि रुझान के भाई हम पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो औरों की तरह मैं भी इनको ही लाइक करता था कि भाई, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे पाकिस्तान के, कोई ऐसा आ जाए जो कि इनको पाकिस्तानी को सही कर दे। क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं जिनको सीधा करना। दुश्मन जो थे पाकिस्तान में जो है ना, वो तो सारे लूट रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, गवर्नमेंट अफसर्स हों, सारे के सारे आपको पता ही सारी, इसमें तो कोई बात दूसरी है नहीं। तो अब कहने का मकसद ये है कि इमरान खान, मुझे तो कोई खुशी नहीं है कि भाई उनको सजा हुई है, लेकिन आप लोग जो आज का एनालिसिस है ना, बिल्कुल साफ सुथरा और किसी चीज में फेवर नहीं, बस जो एक्चुअल है वो कहानी में बताऊंगा आपको। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे, इसलिए कि ये फैक्ट्स और फिगर्स पर है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ है ना, इनको सजा जो हुई है, इनकी अपनी गलतियों की वजह से और अहमकानापन की वजह से हुई है। लीडर हर एक नहीं बन सकता। लीडर जो था, कुछ कुछ लीडर का तो मफहूम ही दूसरा है, जो ये समझ रहे हैं। ये थे प्राइम मिनिस्टर, लीडर नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही होते हैं जैसे जो भी थे बेचारे, मतलब वो किसी कहने पे आ गया। आर्मी के जो थे पीर पकड़ा साहब, उनके कहने पे आए गए, उनके कोई वैल्यू नहीं होती। शो वो बहुत करते हैं कि बहुत ज्यादा वो है, अहमियत है, लेकिन एक्चुअली उनमें होती नहीं है इतनी। खैर, बहरहाल मैं उसको पर्सनल में नहीं कह रहा कि उनके अंदर सलाहियत नहीं होगी। इंग्लैंड में पले बड़े, इंग्लैंड में उन्होंने सारा वक्त गुजारा अपना, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव किया ही होगा। उनको तालीम भी कम थी वैसे तो, लेकिन बहरहाल कुछ तो इम्प्रूव कर ही जाता है इंसान। अब मुझे मेरी समझ में आती नहीं बात कि एक तो इन्होंने जो वकील किए ना, बिल्कुल अहमक वकील थे सारे। मैंने देखा आज वकील जब फैसला हो गया, तो वो जो वकील था, एक वकील का मैंने यूट्यूब पे देखा, ऐसा क्लीन शेव के क्या आप देखे, मतलब इसका मतलब ये कि वो अपने मेकअप की तो ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। भाई वकील तो वो होते हैं जो सही सही रात पढ़ते हैं, शेव बड़े हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। आप देख लें, लंदन का एक वजीर आजम था, वो हमेशा बाल ही नहीं बनाता था, शेव ही नहीं बनाता था। तो मकसद ये होता है कि जो काम करने वाले होते हैं ना, उनके हुलिये बता देते हैं। ये सब वो मजनू दूध पीने वाले, आपके पैसे लिए। अच्छा, कुछ को उन्होंने इमरान खान साहब ने आसरा दे दिया कि चलो तुम्हें टिकट दे देंगे। अब उन्होंने कहा यार, अगर जेल चला जाएगा तो टिकट भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं। जिन्होंने पैसे लेने थे 4-5 करोड़, तो उन्होंने लिए, जो बड़े वकील थे साहब। ये नहीं कि वो, लेकिन मसला ये है कि जो असल मसले तक कोई तवज्जो देते ही नहीं है। अब मैं प्रिसाइज करूंगा उसी तरफ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि असासे डिक्लेयर नहीं किए। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इनको ये पावर थी, ये कहते हैं कि मुझे पावर थी कि मैं जो तोहफे मिलते थे उनको बेच सकता था, ये मेरे पास अथॉरिटी थी, तो उसमें शो क्यों नहीं करने में क्या हर्ज था। अगर आपने कोई चीज बेची है, 5 बकरी शो करने की जरूरत क्या थी, या 5 लाख का इनकम टैक्स दिया आपने, ये शो करने की क्या जरूरत थी। आप खुल कर देते कि भाई मैं तो ऐसे इसी बेस पे आया हूं कि मैं मदद करूंगा लोगों की, मैं ज्यादा दूंगा टैक्स भी, जो एक्चुअल होगा, ज्यादा नहीं चलो। लेकिन कहने का मतलब इसके अंदर कौन सी वो कबाहत थी कि वो शो नहीं कर सकते थे। वो पूछते ना लोग कहां से पैसा आया, आप बता देते कि भाई मेहनत बेचें चीजें, सीधी सीधी बात थी। अभी भी बताए रहे ना आप। अच्छा, अब दूसरी बात, ये घड़ी का जो मसला है ना, ये भी मिस हैंडलिंग किया गया। फराह गोगी साहिबा, बिल्कुल सही बात है कि वो गई वहां पर, क्या होता है, दुबई में, और बेच के आई, जिस शॉप पर बेच के आई। सवाल ये पैदा होता है, जो बंदा है जो जिसने खरीदी, तो क्या इन्होंने, फराह गोगी ने, चाहे कितनी भी कीमत हो, 50 करोड़ हो, 60 करोड़, मैं इस बहस पड़ता ही नहीं, 30 करोड़ हो या जाली हो या 20, लेकिन उसकी रसीद तो ले सकती थी ना, या नहीं ले सकती थी। या पैसे दिए थे तो रसीद ले लेती उनसे। अब तो कम लिखवा लेती अगर आप, ये खतरा था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हालांकि आप एडजस्ट कर सकते थे कि दूसरी चीजें बेची थी, इतना पैसा था, तो इतने पैसों के अंदर हमने ये इस तरह खरीदा। ये अकाउंटेंट का काम होता है, जो आपको ब्रीफ करते हैं कि भाई यार सर, इस तरह ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये अकाउंटेंट आजकल थोड़ी है, चाय पी रहे, लड़कियों से गपशप कर रहे हैं, भर रहे हैं उल्टे सीधे साइन, तो साडा की जाएगा, बॉस ने साइन करना, साडा साल में कौन पड़ेगा।
और वो प्राइम मिनिस्टर बड़ा बीबा है यार इमरान खान, तो वो तो किसी हर एक कदम तो करता है, तो वो उन्होंने नहीं किया, रसीद नहीं ली। अच्छा, ये भी यहाँ पे झूठ, थोड़ा सा झूठ है मुझे लगता है, इसलिए कि जब पाकिस्तान के अंदर रसीदें पूछते हैं तो दुबई में क्यों नहीं पूछते? दुबई में तो और ज्यादा सख्ती है, इससे ज्यादा सख्ती है। तो उसे इतनी बड़ी चीज ले ली और बैठ गया चौड़ा होकर कि घड़ी मेरी, मैंने खरीद ली और मैं बेचूंगा नहीं। तो भाई तुम्हारे पास, तुम बताओ ना प्रूफ, तुम्हारे पास कैसे आई घड़ी? ये तो कोई पूछने वाला हो ना। तो ये वकीलों का काम होता है, जो लड़ने वालों का काम होता है। जब आप लड़ी तो इस तरीके से रहे हैं, अब एतजार साहब बूढ़े हो गए, अब उनका दिमाग नहीं काम करता। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, लेकिन अफसोस के अब वो जाहिर है कि उनकी जो जहनी सलाहियत होती है ना, वो उम्र के साथ साथ तो कम तो हो जाती है ना, बहुत कम हो जाती है, क्यों? और दूसरा प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता आदमी। अब वो बॉस बन गए, बड़े बॉस, तो फिर जाहिर है हुक्म ही चलाते हैं। तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इमरान खान जब इख्तियार में आए तो हर इंसान अपने दोस्त बनाता है, इन्होंने हर आदमी दुश्मन बनाया। आप देख ले, सियासतदानों को गालियां देना हर एक को, किसी का कोई नाम रखना, किसी को खुसरा रखना, बच्चों को कि बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, बिलावल को, भाई तुम्हें भी तो उर्दू नहीं आती, बिलावल को उर्दू नहीं आती, तुम्हें भी तो उर्दू नहीं आती, अकवा, अकवा नहीं अकवा। मैं तो हैरान होता हूँ कि इस शख्स को जिसने प्राइम मिनिस्टर बनाया, मसलन मजाक नहीं किसी का उड़ाना चाहिए। उसको कह रहे हैं मौलाना को डीजल। अब आप आवाम को कहेंगे ना कि भाई यार ये डीजल डीजल डीजल, तो वो तो खुशी खुशी नारे लगाएंगे। वो आपके उस पर नहीं आए हैं, वो तो एक जोकर एक आया है, जोकर डांस कर रहा है, जोकर लतीफे सुना रहा है, तो लोग वो हा कर रहे हैं। लोगों को तो यही है। आप कौम को बनाने आए थे, कौम को बिगाड़ने नहीं आए थे। आई एम सॉरी टू से। तो ये भी निगेटिव इफेक्ट किया आप पर कि आपने क्या किया यार, कि सबका मजाक उड़ा और आपका कोई दोस्त नहीं। हालांकि सरदारी साहब इतना अच्छा आदमी है कि अगर मैं चला जाऊं ना तो वो मुझसे भी दोस्ती कर ले, इसलिए कि देखिए वो जो है ना असूलों वाला बंदा है कि मलिक ने, ये तो बात तय हो गई ना कि मलिक जो था इसकी जो बीवी थी पीरनी साहिबा, तो उन्होंने खुद, ये तो ऑडियो मैंने भी सुनी है कि भाई वो हीरे की अंगूठी भेज दें और ये कर दें, और उनका कहता है खान साहब का ऑर्डर है, ये भी उन्होंने कहा। ये झूठ तो नहीं बोल सकती बीवी, तो उनको पता था इसका मतलब। ऐसा बात हो नहीं सकती कि उसको पता ना हो कि भाई ये हीरे की अंगूठी कहाँ से आई। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर तुमने नवाज शरीफ से इंतकाम ले रहा था, इंतकाम की लफ्ज में कह रहा हूँ, हालांकि उससे भी दोस्ती करनी चाहिए थी, वो आपकी सपोर्ट करते हैं। हर एक से आप दुश्मनी लेंगे ना तो आप कभी भी, पाकिस्तान में मगरमच्छ है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है, उनसे फाइट करना इतना आसान थोड़ी है। जब आप उस मैदान में उतरे हैं तो आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए इतना, और फिर आप गलती भी कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मेरे जहन में आती है कि आप जो इक़्तिदार में थे ना उस वक्त, ये मतलब सारा केस जो घड़ी का हुआ, अभी मैं तो उसका भी बताऊंगा आपको, जो उसका है यूनिवर्सिटी का, वो भी बताऊंगा अभी आपको ये, और तीसरा वो भी साइफर का भी, 3 केस है। तो आपके इख्तियार में था ना, आप हर चीज सही कर सकते थे। अगर कोई चीज, मिसाल के तौर पर ये इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई आपने, मिसाल के तौर 2022 में आपने इंदराज नहीं करवाया अपने असार से, कोई बात नहीं, आपका अकाउंटेंट, आप ये बहाना बना सकते, आपके पास तो इख्तियार था, अथॉरिटी थी ना। आप यानी जून में होते हैं ना, आप कहते जुलाई में आप फिर सबमिट कर देते, पोस्ट भी सबमिट किए जा सकते हैं, यानी बाद में। अगर मिसाल के तौर पर ये अकाउंटेंट जो अच्छा अकाउंटेंट होता है ना, वो बताता है कि उसमें आप डिस्क्रिप्शन दे दे कि भाई ड्यू टू दिस मैं बीमार था या मैं अपनी कंपेन के अंदर मसरूफ था, ये मैंने अब जुलाई में पुराने साल के आप सबमिट कर दिए हैं, आप इसको रिटर्न कर लें। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात थी क्या? लेकिन आपने बहुत लाइट लिया। जब आपके पास इख्तियार था, आपके पास कलम की, इंसान की कोई ताकत नहीं होती। आज ट्रंप को देखना क्या हाल हो रहा है, या तो वो जब होता है पावर में, जब भी आदमी, इसके अलावा हम शुरू से डरते रहे यार ये चीफ इंजीनियर बहुत बड़ी चीज है, नहीं, जो कोई चीज नहीं है, वो इंसान ही है, लेकिन उसके पीछे पावर्स होती हैं। पावर्स निकाल दो तो वो आज बाइडेन जो गिरता पड़ता रहता है। अभी देखो, वैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो सदर है, लेकिन क्योंकि पावर है उसके पास, जरा सा फोन कर देगा 911 को, पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी आपको अगर कोई आपने ऐसी बात की। तो कहने का मकसद ये कि जब आपके पास इख्तियार था, आपके सारे लोग आपके अंडर में थे, तो आप अपना केस तो सही करते ना। मतलब ये सारी चीजें उसको डिक्लेयर करते, वक्त पे डिक्लेयर करते, और इससे भी न डरते कि भाई पैसा, आप कहानी बनानी पड़ती है जिंदगी के अंदर, ये तो आप कह ही नहीं सकते, हर जगह कहानी बनानी पड़ती है। सॉलिड कहानी, इस तरह कहानी बनाई जाए कि ड्रामा ना लगे। अगर मैं कह दूं कि 10 अरब मेरे पास है, तो मुझे तो वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना।
तो इसलिए अब लेकिन बदकिस्मती उनकी कि वो, अच्छा दूसरी बात ये थी कि वो अपने आप को हीरोपन में ज्यादा वो करते थे, बिलीव कि मैं खूबसूरत हूँ, औरतें देखो तलाक लेके मेरे पास आ रही हैं, तो अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिरौनीयत आ गई थी। तो माफी चाहता हूँ, कहते हैं अल्लाह से डरना चाहिए। ये ओहदे जो होते हैं ना, बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, असल ओहदा तो उसके अल्लाह के पास है। तो अगर आप थोड़ा सा तवज्जो वो करते कि भाई ये टेम्परेरी चीज है। और सबसे जो आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आपके जो साथी थे ना, आपने आंखें बंद करके ले ली। अब बताएं शेख रशीद कहा है, जो मैंने खुद उसका प्रोग्राम देखा था, कि अगर इमरान खान को पकड़ा तो मैं लाहौर से ट्रेन में बैठूंगा, और वहां से सॉरी कराची से ट्रेन में बैठूंगा और अकेला इस्लामाबाद आऊंगा। भाई अकेला तो क्या करेगा आके, कुछ सेंस बनता है? अब किधर है भाई, बता दें। आप लूट मार करके चला गया, बुजदार जैसे लोगों को आपने बिलीव किया। अरे इससे अच्छा तो मैं कहता हूं किसी को भी यार अच्छे शरीफ आदमी को बात दे। असल में बात ये कि कसूर आपका भी नहीं है, आपके अहल नहीं थे, आप इस काबिल नहीं थे। मैं माफी चाहता हूँ कहते हुए, क्योंकि अहलियत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। अहलियत बहुत जरूरी है, अगर आपके अंदर अहलियत नहीं ना तो आप फेल हो जाएंगे। और यही हुआ, आप छोटी पोस्ट के लिए सही थे, आप बन जाते क्रिकेट के जो हेड होते हैं ना पूरे पाकिस्तान के, इंटरनेशनल बन जाते, कोई वो आप सही कर लेते, लोगों को रखना निकालना ये वो आप सही कर। लेकिन मुल्क चलाना इतना आसान काम थोड़ी। फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं इस्लामी रियासत ला, किस मुंह से जाओगे खाना काबा गालिब, वो भी शेर है, मैं भूल रहा हूँ सर, किस मुंह से जाओगे काबा तुम गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतलब खाना काबा को तुमने तो भेज दिया ना, गाड़ी के अंदर खाना काबा तुम्हें उसने चल के खुद आया था। यह थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई गलती की या कुछ की, लेकिन ये बहुत हिसासियत है। और इसके अंदर सोच, जो प्यार करते हैं ना, वो जो इब्राहिम जो नमरूद की आग के अंदर कूद दिया था, वो सोच अगर जब तक नहीं लाओगे ना, तो जब तक इंसान सही नहीं बनोगे। कि आपको एक घड़ी दी और उस पर खाना काबा, यानी गोया के खाना काबा चलकर आपके घर आ गया। यार इससे तो पैगम्बर होती है ना। चलो ये आर्टिफिशियल में समझ लें, लेकिन सादत कितनी बड़ी बात है। उसने दी है, जो वहां का जो सरबराह है उसने दिया आपको, और आपने उसको बेच दिया। इस तरीके से बेच दिया कि जिसे लावारिस बच्ची को बेचते। आपको पता नहीं, मैं माफी चाहता हूँ फिर अगेन, कि आप अपनी जो बच्ची है ना नाजायज, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसको भी इस तरह यतीम बच्चों की तरह रखा हुआ है आपने। आप पे अजाब नहीं आएगा? आपको कम अज कम अपने घर की तरफ तवज्जो देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप शादी कितनी भी करें, आपको लीगली हक है, लेकिन कहने का मकसद है कुछ असूल है। जब आप इतना पैसा जाया कर रहे हैं वकीलों पे, तो अपनी बच्ची को भी आपके फंड्स जाने चाहिए, आपको उसका टेक ओवर करना चाहिए। वो भी तो पूछ रही होगी मेरा बाप किधर है, वो पूछेगी जब आसमान पे आप जाएंगे, तो आपसे सवाल जवाब बड़ा सख्त किस्म का होगा। तो इसलिए भाइयों और बहनों, अब देखो क्या होता है। मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं आपको, जो ट्रस्ट का है वो तो केस बिल्कुल ओपन है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मैंने जमा कर दिए जो इनसे है ना, लंदन से हमसे मंगवाए थे। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ओपन करो सारी चीजें, और ये कह रहे छुपाओ। उसने अकबर मोटे ने ये कहा छुपाओ, हालांकि वो क्लियर लिखा क्या है तो मैं भेज भी सकता हूँ आपको। जो आप आजाद चाहते हैं ना तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं भेज दूंगा उसका कॉन्टेक्ट जो उनके साथ हुआ है। तो इंडिपेंडेंट कोई वो उनकी है डिपार्टमेंट, उसने लिखा फाइनल डिसीजन, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो केस है ना, क्योंकि उनको खतरा था, इसने कहा था मलिक ने कि हमारा एडजस्ट करवा दो। तो उन्होंने कहा यार ये तो अभी कह रहा है एडजस्ट कराओ, तो इसका जो है ना ओपन होना चाहिए। तो उन्होंने तो कहा कि गवर्नमेंट को ये ओपन कर दो, गवर्नमेंट खजाने में आए, लेकिन उन्होंने छुपाया कि नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि छुपा लो। ये ऐसे थोड़ी होता है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और जरूर लाइक कीजिएगा और देखते रहिए।